पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। घनघोर घाटी। नाम भले डरावना था पर गांव बेहद खूबसूरत था। सुबह सुबह पहाड़ों से बादल उतरते और लगता जैसे गांव आसमान की गोद में बैठा हो। इसी गांव में रहता था 12 साल का अद्वैत, जिज्ञासु, हिम्मती मगर थोड़ा सा घबराने वाला लड़का। अद्वैत की एक खास आदत थी। वह हर चीज़ को दिल से जोड़ लेता था। स्कूल का बैग हो, पेड़ का पत्ता हो या कोई पुरानी किताब, उसे लगता सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। लेकिन गांव वाले अद्वैत को एक बात से चिढ़ाते थे, क्योंकि अद्वैत एकदम छोटी छोटी सी बात से डर जाता था। अंधेरा हुआ, डर गया। तेज हवा आई, डर गया। जंगल देखा, बहुत ज़्यादा डर गया। उसके दोस्त कहते, अरे अद्वैत, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तुझमें हिम्मत ही नहीं है। अद्वैत को बुरा लगता मगर वह कुछ कह नहीं पाता। एक दिन स्कूल की खिड़की से अद्वैत ने कुछ देखा। स्कूल के पीछे एक पुराना सूखा हुआ विशाल पेड़ था, भागीरथ पेड़। गांव वालों का कहना था कि यह पेड़ जंगल का सबसे बूढ़ा पहरेदार था। हर साल सर्दी में इस पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते थे, लेकिन एक पत्ता हमेशा अंत तक लटका रहता था। गांव में मान्यता थी कि जब आखिरी पत्ता गिरता है उस सर्दी में कोई बड़ी घटना होती है। लोग इसे अंधविश्वास कहते थे, लेकिन गांव वाले इसे गंभीरता से लेते थे। इस साल भी सर्दी अपनी चरम पर थी और अद्वैत की नज़र पेड़ के आखिरी पत्ते पर पड़ी। वो पत्ता पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर था और तेज हवा में हिलता हुआ नजर आ रहा था। अद्वैत बोला, अगर यह पत्ता बच गया तो इस साल कुछ अच्छा होगा। और तभी गांव में एक अनोखी घटना हुई। रात के लगभग 10 बजे अचानक गांव में अजीब सरसराहट होने लगी। पहाड़ों के बीच से तेज लंबी सीटी जैसी आवाज आई। श्श्श। गांव वाले घबराए। बूढ़े लोग बोले, ये हवा नहीं, कोई इशारा है। अद्वैत भी डर गया, लेकिन खुद को संभाला। उस रात वह खिड़की से बाहर भागीरथ पेड़ को देखता रहा और उसने जो देखा उसने उसकी धड़कनें तेज कर दी। पेड़ का वह आखिरी पत्ता हवा में बुरी तरह हिल रहा था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव के स्कूल के पीछे वाली नदी अचानक उफान पर थी। पानी बढ़ रहा था, कुछ ही घंटों में गांव तक पहुंचने वाला था। सरपंच बोले, नदी का बांध खुला है, हमें तुरंत पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। सब लोग सामान लेकर भागो। गांव में अफरा तफरी मच गई। सब अपने अपने घर खाली करने लगे, लेकिन अद्वैत का ध्यान कहीं और था। उसने देखा भागीरथ पेड़ का आखिरी पत्ता अभी भी लटका हुआ था। वह बोला, अगर पत्ता अभी भी है तो हम अब भी बच सकते हैं। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब भाग रहे थे और अद्वैत चुपचाप पेड़ की ओर बढ़ा। अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है। आवाज़ स्कूल के पास वाली पुरानी झोपड़ी से आ रही थी। अद्वैत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, वहाँ बिंदु दादी रहती हैं, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, चलने फिरने में असमर्थ। सब लोग भाग चुके थे और दादी पीछे छूट गई थी। अद्वैत डरते डरते झोपड़ी की ओर गया। अंधेरा था, टूटी खिड़की से हवा अंदर आ रही थी। दादी जमीन पर गिरी पड़ी थी। बेटा, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, पानी आ गया है क्या? अद्वैत कांपती आवाज़ में बोला, हाँ दादी, पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने दादी को सहारा दिया, लेकिन दादी बहुत भारी थी। अद्वैत हिम्मत हारने लगा। उसी समय उसने झोपड़ी की खिड़की से बाहर झाँका। भागीरथ पेड़ का आखिरी पत्ता अभी भी लटका था, जैसे वह कह रहा हो, अद्वैत मत रुक, तू कर सकता है। अद्वैत की हिम्मत लौट आई। उसने दादी को पीठ पर उठाया और दौड़ पड़ा। नदी का पानी तेजी से पास पहुंच रहा था। गांव की गलियां पानी से भर चुकी थी। अद्वैत पूरे दम से दौड़ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने पीछे देखा। लहरें बस कुछ ही दूरी पर थी। अद्वैत बोला, दादी, हम पहाड़ी तक पहुंच जाएंगे, मैं हार नहीं मानूंगा। दादी ने उसका सिर थपथपाया, बेटा, तू सच्चा बहादुर है। आखिरी मोड़ पर जब वह पहाड़ी के पास पहुंचा, पानी पूरी रफ्तार से पीछे पीछे आ रहा था। गांव वाले ऊपर से चिल्लाए, जल्दी, बस 2 कदम और। अद्वैत ने आखिरी छलांग लगाई और दोनों सुरक्षित जमीन पर गिर पड़े। पानी पीछे से पहाड़ी के निचले हिस्से से टकराया और पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले अद्वैत की हिम्मत देखकर दंग रह गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अद्वैत पीछे मुड़ा और दूर भागीरथ पेड़ की ओर देखा। वह आखिरी पत्ता अभी भी बिना टूटे शान से लटका हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज इस पत्ते ने हमारी रक्षा की है और अद्वैत ने साबित कर दिया कि हिम्मत उम्र नहीं देती। अद्वैत मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि हिम्मत का मतलब डरना नहीं, डर के बावजूद सही काम करना है। उस दिन से अद्वैत गांव का सबसे बहादुर लड़का कहलाने लगा और भागीरथ पेड़ वह हमेशा अद्वैत की हिम्मत की कहानी बताता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची हिम्मत वही है जब डर के बावजूद सही काम किया जाए। कभी कभी छोटे से भरोसे का एक पत्ता भी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।